अगर मैं आपको इस वीडियो में बोलूँ दैट गिव अप और क्विट on relationships, on people, on things, on whatever, obviously आप मेरी बात नहीं सुनेंगे एंड मेरी वीडियो को स्किप कर देंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस वीडियो को एंड तक सुनो एंड देन इस वीडियो को सुनने के बाद डिसाइड करना कि आपको गिव अप या फिर क्विट करने की ज़रूरत है या नहीं। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड मेक श्योर दैट आप डिसाइड करें एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। So hello guys, welcome and welcome back to another chat of video. I hope you all are doing amazing. I am feeling refreshed, I am feeling relaxed. मैं थोड़े से ब्रेक पे थी, small short break पे थी, but now I am back on this channel. So जो इस मंथ की वीडियोस होने वाली हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस टॉपिक्स पर होने वाली हैं एंड आई विल से कि डायरेक्ट बात करूँगी मैं आप लोगों से, नो शेम, नो taboo types कुछ भी, nothing at all. We'll have a chat face to face. I mean not that face to face live, kind of like I'll record and then I'll upload and you know, you get it right. Anyways, so अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें वीडियोस को, इससे मेरी वीडियोस और मेरे चैनल को फ़ायदा होगा एंड कमेंट करें अपने जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज हैं आपके। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर ऑफ योर टाइम लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो, बट एज यू ऑल नो विद अ कप ऑफ पानी, नॉट चाय टुडे। बचपन से ही ना हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है कि गिव अप नहीं करते, क्विट नहीं करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया है कि क्विट कब करते हैं, गिव अप कब करते हैं। आखिर कभी तो करते ही होंगे ना, बिकॉज आई बिलीव कि क्विट करना एंड गिव अप करना ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ पीपल इज सो इम्पोर्टेंट दैट इट इज़ अ बिग पार्ट ऑफ आवर लाइव्स एंड हमें पता होना चाहिए कि हमें कब क्विट एंड गिव अप करना है। आई एम श्योर आपके साथ भी हुआ होगा कि अगर आप बहुत सारे लोगों के बीच में खड़े हों तो अगर कोई भी एक इंसान ये बोल दे दैट आई वॉन्ट टू गिव अप, आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस एनी मोर और स्टफ लाइक दिस, तो हर कोई उसको ऐसे जजी वे से देखने लग जाता है दैट वाई टू गिव अप, वाई टू क्विट, प्लीज़ नहीं और कोशिश करो, ये वो एंड ऑल दैट शिट्स। एंड ऑब्वियसली मेरे साथ भी हुई है ये चीज़ें, बट अब जब मेरा इतना पर्सपेक्टिव बदल गया है चीज़ों को देखने का, तो आई समटाइम्स फील कि वाई वी जज दैट पर्सन जब वो कहता है दैट आई वॉन्ट टू गिव अप या आई वॉन्ट टू क्विट। आई नो, आई गेट इट कि यू नो प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है, बिलीफ सिस्टम ऐसा यू नो सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है, बट इट्स नॉट राइट। एंड बिकॉज हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है गिव अप को लेकर या क्विट को लेकर, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एडजस्ट करते जाते हैं, हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते जाते हैं, इवन हम लोग सफ़र करते जाते हैं, चाहे हमारे आंखों के आगे हमें कुछ ऐसा ऑप्शन या चॉइस दिख रही हो कि हम सफ़र नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं उस चीज़ से कि नहीं गिव अप नहीं करना है, नहीं क्विट नहीं करना है, हम लोग कर ही नहीं पाते हैं एंड वी सफ़र अ लॉट। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ कि गिव अप करना चाहिए या फिर क्विट करना चाहिए। मैं कुछ रिलेशनशिप्स, कुछ पीपल एंड कुछ करियर रिलेटेड थिंग्स जो वर्कआउट नहीं कर रही हैं इतना ट्राई करने के बावजूद भी, उन चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। नाउ लेट मी आस्क यू 2 क्वेश्चंस एक्चुअली। फर्स्ट ये कि क्या आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो जहाँ पर आपका वेलबींग तो ख़राब हुआ ही हुआ है, आपके मेंटल हेल्थ की भी धज्जियाँ उड़ी हैं, लेकिन आपको सिखाया गया था कि गिव अप नहीं करते हैं, क्विट नहीं करते हैं इतना ईजिली रिलेशनशिप्स पर, पीपल पर, तो यू हैव टू एडजस्ट, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज नो मैटर व्हाट, बट फिर भी आप इतने
इतनी टॉक्सिसिटी में रहे, इतनी नेगेटिविटी में रहे और इतने लोग एब्यूजिव रिलेशनशिप्स में भी रहते हैं कि उनके पास चॉइस होती है। जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ दैट यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, बट फिर भी वो निकल नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ दैट स्टेटमेंट जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी है, बिकॉज ऑफ दैट बिलीव सिस्टम जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है। तो ये तो था पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा। सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कोई ऐसी करियर की बात जिसमें आपने बहुत ट्राई करने की कोशिश की, अगैन एंड अगैन एंड अगैन एंड अगैन, बट इन हार्ट ऑफ हार्ट्स आपको पता था दैट दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, लेकिन फिर भी आप ट्राई करते रहे बिकॉज ऑब्वियसली अगैन फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर, ब्ला 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 ब्ला, फिर भी आप ट्राई करते रहे, फिर भी आप सफ़र करते रहे, वेलबींग भी ख़राब हुआ, मेंटल स्टेट भी ख़राब हुई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से गिव अप करना ही पड़ा। पूछिए आप अपने आप से ये क्वेश्चंस आपके साथ। आई एम श्योर ये चीज़ें हम लोगों के साथ होती हैं, हर एक इंसान के साथ होती हैं। नाउ इट्स योर टाइम टू आस्क योर सेल्फ एंड एनालाइज ऑन दिस थिंग। अगर हम लोग क्विट कर दें या अगर हम लोग गिव अप कर दें तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि हमारे आसपास वाले लोग क्या सोचेंगे, या हमारे घर वाले हमारी इज्जत करेंगे भी कि नहीं करेंगे, या उनके दिमाग में ये ना बैठ जाए कि नहीं ये तो बहुत आसानी से क्विट कर देता है या क्विट कर देती है या व्हाटएवर इट इज़। हम सामने वालों की बातों को या सामने वालों की जजी एक्सप्रेशंस को याद करने लग जाते हैं एंड अज्यूम करने लग जाते हैं कि सामने वाला हमारी इज्जत करेगा या नहीं करेगा। इट इज सो फनी बिकॉज अगर सबसे पहले आप अपनी इज्जत कर लो ना, आप अपनी इज्जत नहीं करोगे तो सामने वाले से तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते ना, बिकॉज जब आप वो चीज़ें कर रहे हो जिसमें आपको गट फीलिंग आ गई है दैट इट इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर, तो ऑब्वियसली यू वॉन्ट बी हैप्पी। आप वो प्रेशर में आके कर रहे हो सब चीज़ें, एंड कहाँ से फिर आप अपनी इज्जत करोगे, कहाँ से आप अपनी रिस्पेक्ट करोगे? नो, यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट। एंड आप सोच रहे हो कि आसपास वाले लोग क्या कहेंगे, आप सोच रहे हो कि आपके फैमिली मेम्बर्स आपके लिए अज्यूम ना कर कर बैठ जाएं कुछ। आप तो देखो आप क्या कर रहे हो, आप तो एनालाइज करो कि आप अपनी इज्जत कर भी पा रहे हो या बस ऐसे यूं ही प्रेशर में चल रहे हो और सफ़र कर रहे हो। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड कर जाए इस कंसेप्ट को, क्विट और गिव अप को, कि अच्छा तो हमें कभी ट्राई ही नहीं करना चाहिए। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट कि हमें कभी ट्राई ही नहीं करना चाहिए लोगों पर या थिंग्स पर या व्हाटएवर इट इज़, करना चाहिए। बट अगर कोई चीज़ आपके वेल बीइंग के ऊपर अफेक्ट करने लग जाए, आपके चारों तरफ टॉक्सिसिटी फैलाने लग जाए, देन यू नीड टू स्टॉप, then you need to stay away from that thing or person, then it's high time for you to quit. I know आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि कहना बहुत इजी होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, पर अगर मैं कर सकती हूँ ना तो आप भी कर सकते हो। अगर मेरे टॉक्सिक पैटर्न्स मैं तोड़ सकती हूँ ना तो आप भी तोड़ सकते हो। ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग बिकॉज मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ ये सब बातें। व्हेन यू गेट दिस ना, या जब आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएगी दैट इट्स ओके to quit on someone or something, it's okay to give up on relationships या people या things, it's okay because हमें यहाँ पे अपना इतने सालों का belief system बदलने की ज़रूरत है। obviously वो एक दिन में नहीं होगा, obviously वो 3 महीने में नहीं होगा, obviously वो 6 महीने में नहीं होगा, but धीरे धीरे with the passage of time हर दिन जब आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा। trust me on that, trust me, because आप अपने गट फीलिंग की सुनोगे ना तो आप वही करोगे जो आपकी गट फीलिंग बोल रही है। एंड 99.99% हमारी गट फीलिंग हमेशा सही बोलती है, बट हम सुनते नहीं हैं। दैट्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट वी नीड टू लिसन टू दैट गट फीलिंग ऑफ आवर्स, एंड हम उसके अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो आई कैन बेट यू ऑन दिस कि आप अपने टॉक्सिक पैटर्न्स तोड़ सकते हैं जैसे मैंने तोड़े हैं। आप उन
टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या टॉक्सिक चीज़ों को गिव अप कर सकते हैं जैसे मैंने किया है. यू कैन ऑल्सो डू दिस. यू आर नॉट अलोन गाइज. यू आर रियली नॉट अलोन. आई एम विथ यू गाइज. आई एम 100% with you and I am sending all the strength, all the power from this video to you and I hope कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो इन केस या फिर कोई ऐसा करियर से रिलेटेड थिंग है जो इतना ट्राई करने के बाद भी आप सिर्फ प्रेशर में कर रहे हो, यू रियली डोंट वांट टू डू इट, आई जस्ट होप एंड आई जस्ट प्रे कि आप में वो स्ट्रेंथ आए, आप में वो पावर आए कि आसपास के लोगों की बातें सुनना ना हो आपको, या कोई जज करेगा आपको या नहीं करेगा या व्हाटएवर इट इज़, क्या अज्यूम करेगा आपके बारे में, छोड़ दो वो सब बातें. आपको वो स्ट्रेंथ मिले कि आप वो सब छोड़कर आप वो कर सको कि जो आपको करना है. आई जस्ट होप एंड प्रे फॉर यू ऑल if you have been going through that and trust me on that. जब आपको पता होगा ना कि आपने कुछ सालों पहले उस चीज़ पे करियर रिलेटेड या किसी रिलेशनशिप पे गिव अप कर दिया था, you will thank yourself. You will literally thank yourself because आज मैं अपनी बात करूँ तो जो मैं आज हूँ, I gave up on those relationships and I gave up on those career related things. I thank myself that मेरे में वो guts आए. I don't know कहाँ से आए, but I will talk about these things also in some another video. But मैंने सुना, मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे and all that shit. मैंने वही किया जो मुझे उस टाइम पर अपने वेलबींग के लिए सही लग रहा था. मैंने वही किया जो मुझे उस टाइम पर अपने मेंटल हेल्थ के लिए सही लग रहा था. आप भी प्लीज़ वही कीजिए. आई नो आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं समझा सकते हैं या ज़बरदस्ती नहीं कह सकते हैं, बट अगर चांस है कि ये वीडियो आप देख रहे हो, यहाँ तक एंड तक देखी है आपने, तो शायद कहीं ना कहीं आपकी गट फीलिंग भी बहुत ज़ोर से बोल रही होगी कि लेट्स डू दिस. And I hope you will do that. So yeah, this is all I have for this episode guys. I hope ये वीडियो आपको one way or another help करेगी. Like this video, share your views and subscribe to my channel if you haven't already. I will see you in another chat of videos soon. Till then, you know what to do. Take care of yourself, stay safe, stay sane and stay happy. Bye.